आज बात करूंगा अंग भंग योग के बारे में। और जीवन कुंडली में ऐसा क्या बनता है कि अंग भंग योग बनता है और अंग भंग योग क्या होता है। अंग भंग का मतलब है शरीर के जो अंग हैं उनमें कहीं विकृति उत्पन्न हो जाना, उनका शरीर से कट जाना, गल जाना, शरीर से अलग हो जाना, ये सब अंग भंग कहलाते हैं। और इस अंग भंग योग में ऐसी समस्या उत्पन्न होती है जो साधारण से लेकर के और मृत्यु तक उत्पन्न हो सकती है। ये अंग भंग योग का लक्षण कहलाता है। सामान्य लक्षण क्या है? जैसे आपके दांत में दर्द होना शुरू हुआ, दांत में कीड़ा लगा और डॉक्टर ने काफ़ी इलाज किया, फिर भी दांत गल गया और अंत में वो निकालना पड़ा, आपको उसकी जगह नकली लगाना पड़ा। तो शरीर का एक अंग दांत बड़ा कॉमन है, लोगों का ध्यान नहीं जाता इस बात पर, लेकिन वो अंग भंग योग बनाता है, दांत का निकलना। इसी तरह से किसी भी एक्सीडेंट में, खेल कूद में किसी की आंख फूट जाती है। आंख जीवन भर के लिए एक आंख, जिसको कह सकते हैं काना हो गया, तो वो भी अंग भंग योग में आता है, क्योंकि शरीर का एक अंग बेकार हो गया। कुछ लोगों के साथ देखने में आता है, शरीर के जो कान हैं उस कान पर चोट लग जाती है, कभी कभी बहरापन आ जाता है, एक कान से सुनाई देना बंद हो जाता है। ये भी अंग भंग योग में आता है। बाहर से कान का जो रूप है, जो बाहर निकला हुआ है, कान में तो छेद होता है, छेद से सुनाई देता है, लेकिन जो कान की कर्ण पल्लव की पेशियां हैं, जो आपके बालों के पास कान दिखाई देते हैं, जिनको आप कान समझते हैं, वो कट जाते हैं किसी चोट वगैरह की वजह से, किसी अन्य कारण की वजह से भी कट सकते हैं, तो वो भी अंग भंग योग में आता है। अंग भंग योग में अब थोड़ा सा और अंदर की बात करते हैं। कोई कोई पैदाइशी अंग भंग योग लेकर के होता है, अर्थात किसी का अंग पूर्ण नहीं बना होता शरीर में। जैसे दिल में 4 वाल्व होते हैं, उनमें से एक बंद रहता है, फिर भी जब तक जीवन जीता है, पैदा होता है, सब कुछ चलता है, लेकिन ज़्यादा रेस नहीं लगा पाता, ज़्यादा चढ़ाई ऊंचाई उतरने के काम नहीं कर पाता, ज़्यादा वजन नहीं उठा पाता। इस प्रकार की कुछ समस्याएं होती हैं। कभी कभी सांस फूल जाती है, सांस लेने में समस्या हो जाती है, तो ये अंग भंग में आता है। जब डॉक्टर को दिखाते हैं तब पता लगता है कि शरीर का जो दिल है उसका एक वाल्व बंद है। किसी किसी के साथ ये सुनने में मिलता है दिल में छेद है, ये एक देसी बीमारी बताते हैं। और किसी किसी के साथ ये बताते हैं कि कोई चीज़ दिल के आसपास सिकुड़ी हुई है, नलियाँ सिकुड़ी हुई हैं। इसी तरह से ये भी अंग भंग योग में आता है। जो खाने की नली है या जो सांस की नली है गले में, वो छोटी होती है, कुदरती ऐसी बनी हुई होती है, सिकुड़ी हुई होती है, कर्मों के प्रभाव के फलस्वरूप। तो ये भी अंग भंग योग में आता है, क्योंकि अंग पूर्ण रूप में नहीं बना है, वहाँ कुदरती भंग हो गया है। इस तरह की अंगों की विकृतियाँ हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा और नीचे चलूँ, इसी तरह फेफड़ों में भी आता है। 2 फेफड़े होते हैं, उन फेफड़ों में, लंग्स में, लोगों के साथ अंदर की आर्टरीज में प्रॉब्लम्स रहती हैं, बाद में डॉक्टर्स के द्वारा यह कर दी जाती हैं। कई बार अंग भंग योगों में क्या होता है कि डॉक्टर ऑपरेशन करता है, अच्छे के लिए करता है, लेकिन उसमें कुछ विकृति पैदा हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता, उसकी वजह से कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं, तो वो भी अंग भंग योग में आता है। अब पेट का हिस्सा लेते हैं। पेट बहुत बड़ा है, पेट में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लीवर भी है, स्प्लीन भी है, गुर्दा भी नीचे की तरफ लगा हुआ है, अपेंडिक्स भी है। बहुत लोगों को अपेंडिक्स हो जाती है, वो काट करके निकालना पड़ता है, ऑपरेशन होता है पेट का।
तो उसको भी अंग भंग योग कहते हैं। पित्त की नलकी में पथरी अटक जाती है, पित्त की नलकी बहुत लोगों की निकाल दी जाती है। गाल ब्लैडर जो जो एसिड बनाता है वो अंग पूरी तरह से काट करके निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसमें पथरियाँ भर दी जाती हैं। उसके अलावा गुर्दे की नली में पथरी अटक जाती है। कई बार बहुत लोगों को आपने सुना होगा, एक गुर्दा खराब हो गया, डोनेट कर दीजिए, तो वो भी सभी अंग भंग योग में आते हैं। पेट तो बहुत बड़ा इलाका है, न जाने किसका कौन सा अंग गड़बड़ हो जाए और उसको निकालना पड़े। मैंने तो यहाँ तक सुना एक मेडिकल के कर्मचारी से कि आंतें जब गड़बड़ कर जाती हैं, ये चोट वगैरह लग जाती है, तो आंतें 5 मीटर लंबी होती हैं। उन आंतों का कुछ हिस्सा निकाल करके उनको काट दिया जाता है, फिर उनको दोबारा उनको जोड़ कर सिल दिया जाता है। जब जोड़ करके सिल देते हैं तो वो अंग भंग योग कहलाता है, क्योंकि कुछ हिस्सा निकाल दिया, फिर प्रिपेयर कर दिया। ये सब अंग भंग योग में आता है। इससे थोड़ा सा और नीचे चलें, शरीर में यौन रोगों की बड़ी समस्या है। बहुत लोगों के साथ, जेंट्स में पेनिस के साथ समस्या रहती है। पेनिस पूरा ही लंबा लिंग जो है पूरे तनाव को नहीं आता, ये भी अंग भंग योग में आता है। ये चोट लग जाती है। बहुत लोगों के साथ गदूद की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और बहुतों के साथ अंडकोश में पानी उतर जाता है, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। यूरिन की आसपास गांठें उत्पन्न हो जाती हैं, वहाँ का जोनाइटल एरिया कई बार कुछ काट करके निकालना पड़ता है। और बहुत लोगों के साथ ऐसी समस्या हो जाती है कि वो लंबा सेक्स छोड़ो, सेक्स भी नहीं कर पाते हैं। ये सब अंग भंग योग में आता है। नपुंसकता भी कह लीजिए, क्योंकि बाद में नपुंसकता उत्पन्न हो जाएगी। इसी तरह लेडीज़ में भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जो लेडीज़ प्रॉब्लम्स होती हैं। गायनोलॉजिस्ट जिनको अच्छी तरह से जानता है वो इलाका, वो भी अंग भंग योग में आता है। जो खतना किया जाता है मोमडन्स में, वो भी अंग भंग योग में आता है, क्योंकि वो कुदरती चीज़ नहीं है। खतना कोई कुदरती प्रक्रिया नहीं है, और जबकि ज्योतिष तो कुदरती प्रक्रिया को भी अंग भंग योग में गिनती है। इसके बाद अगर आप नीचे देखें, नीचे चलें, तो पैरों से लेकर के आपके कूल्हों तक कहीं भी चोट लग जाए, जो बहुत फेमस है, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, टांगे कट भी जाती है, पैर का कोई हिस्सा कट जाता है, रोड डलती है, घुटने रिपेयर होते हैं। अब तो नकली घुटने आ गए, बिल्कुल पूरी तरह से रिपेयर कर दिए जाते हैं। वो सब अंग भंग योग में आता है। शरीर में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो, अंग भंग योग में तो यहाँ तक भी है कि जो आपके बाल उड़ जाते हैं, गंजापन आ जाता है, बीच में गंजापन हो गया या पूरी तरह से गंजापन हो गया, वो भी अंग भंग योग है। शरीर के अंग ही तो है बाल, आप बार बार कटवाने जाते हैं, सजाते हैं, सुंदरते हैं, ये सब कहाँ गड़बड़ है। ये ज्योतिष में कैसे और किस प्रकार से देखते हैं, इसके बारे में बात करता हूँ। लगन बली तो सब बली। लगन मजबूत है तो शरीर स्वस्थ और सुंदर होगा, लेकिन फिर भी उसके साथ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि एक उम्र के बाद शरीर स्वस्थ रहते हुए भी किसी की भी बाल गिर सकते हैं, गंजापन किसी को भी आ सकता है। अर्थात लगन को कुछ पाप ग्रह देख रहे होंगे। हो सकता है वो 6, 8 या 12 में चला जाए, या शनि या सूर्य के साथ कहीं संयुक्त हो, या बुध गड़बड़ हो। बुध त्वचाकार बालों का हिस्सा है, अगर वो गड़बड़ है तो गंजापन आ सकता है। उसी तरह से जैसे मैंने आँखों का कहा, कोई सी भी एक आँख में चोट लग सकती है, वो सूर्य से लेकर के चंद्रमा और शुक्र तक गड़बड़ हो सकती है। शनि शुक्र की युति भी, या शुक्र को शनि देखता है तब भी आँखों में गड़बड़ आ सकती है। मैंने कानों का कहा, गले का कहा, ये बृहस्पति जी के गड़बड़ होने से उत्पन्न होता है। पेट का हिस्सा कहा, पेट का हिस्सा तो सभी ग्रह लगभग अमूमन ज़्यादातर सभी के अंतर्गत आ जाता है। शनि भी उसमें देखते हैं, राहु केतु भी उसको निर्धारित करते हैं, बुध और बृहस्पति जी भी उसको निर्धारित करते हैं। तो ये भी पेट को बहुत बड़ा हिस्सा देखा जाता है,
और लगभग सभी ग्रह इसमें शामिल होते हैं। अगर आप केवल जो नाइटल एरिया की बात करते हैं, वहाँ अंग भंग योग को गिनते हैं, वहाँ गड़बड़ है, तो शुक्र ग्रह प्रधान है और मंगल ग्रह प्रधान है। शुक्र और मंगल को देखना चाहिए, यहाँ से गड़बड़ उत्पन्न होती है। बहुत लोगों के साथ मंगल और शुक्र के साथ गड़बड़ होती है, एक साथ होते हैं, 6, 8 या 12वें भाव में होते हैं। तो लोग ज़्यादा संभोग करने की इच्छा की वजह से नीम हकीम आदि के पास घूमते फिरते रहते हैं। उनकी औषधियों से, दवाइयों से या एलोपैथिक दवाइयों से, या ज़्यादा कुछ औने पौने काम करने की वजह से अच्छे खासे शरीर में गड़बड़ पैदा कर लेते हैं, क्योंकि चाहत उनकी ये रहती है मंगल और शुक्र की वजह से कि जब से ज़्यादा सेक्स करें, ज़्यादा लंबा सेक्स करें। कंट्रोलिंग तो होती ही नहीं बिल्कुल भी। इस वजह से उनके साथ समस्या उत्पन्न हो जाती है। रीजन ये बनता है केवल मन की इच्छा वो अनियंत्रित रहती है, इस वजह से वो गड़बड़ कर लेते हैं। वहाँ मंगल और शुक्र को देखा जाता है। घुटने रिप्लेस होते हैं, शनि और बुध का क्षेत्र है। उसी तरह से पैरों की तरफ अगर देखें, पैरों में कहीं गड़बड़ आती है, चोट वोट लगती है, कट जाते हैं, तो राहु और शनि का है। कहीं सूजन आती है पैरों में, बहुत लोगों के साथ पैर तो ठीक रहते हैं लेकिन कई बार सूजन का समस्या सुनने को मिलती है। सूजन पूरी बॉडी में कहीं भी हो, राहु और बृहस्पति जी इसके माध्यम से देखा जाता है। पथरी जो मैंने बताई वो भी बृहस्पति जी निर्धारित करते हैं। तो इन सब योगों से आराम से ये जाना जा सकता है कि किन किन ग्रहों की स्थिति गड़बड़ है और वो क्या क्या अंग भंग योग बना रहे हैं। जैसे मैं सबसे पहला कहा, दांतों का, दांत गड़बड़ होकर के निकालना पड़ा, तो वो सूर्य से देखा जाएगा। और कीड़ा लगा, कीड़ा चूंकि राहु का कारक होता है, तो राहु और सूर्य कहीं गड़बड़ हुए, ये राहु की दशा अंतरदशा कहीं लगी और वो प्रक्रिया हुई। क्योंकि दांत अस्थि रोग है, हड्डी का रोग है, और कीड़ा राहु का रोग है। तो इस प्रकार से ग्रहों को निर्धारित किया जाता है। इन सब के कॉम्बिनेशन से लगभग प्रत्येक मनुष्य के शरीर में कहीं ना कहीं अंगभंग योग बन जाता है। और मैंने तो अच्छी खासी शुद्ध और बढ़िया जन्म पत्रियों में भी ऐसा देखा है कि ये होता है। शायद ही कोई जन्म पत्री बचती हो जिसमें अंगभंग योग ना घटित होता हो। कहीं ना कुछ गड़बड़ होती ही है, क्योंकि शरीर है तो मिल ही जाता है और जीवन भी लंबा होता है। किसी के साथ अभी तक अगर नहीं हुआ तो भविष्य में हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कुंडली में अंगभंग योग को देखते हैं। धन्यवाद।